जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। कैसी मूर्ख हूँ मैं, अब तक अपनी व्यथा छिपाते फिरती रही। आज सखियों से मिली, उनकी बातें सुनी तो ज्ञात हुआ प्रत्येक घर की बालिका और किशोरी इसी रोग से ग्रसित हैं। हाँ, रोगी तो कहना होगा, अच्छे भले मनुष्य को अनमनस्क बना दे वह रोग नहीं तो और क्या। यह श्याम सुंदर इंद्रजालिक हैं क्या? अभी तो 7वां वर्ष चल रहा है। सौंदर्य की भोलेपन की सीमा है जैसे। बात वर्ष कुमारियों की नहीं, चराचर विमुद हैं इस पर। मेरा भैया विमल दिन भर श्याम के साथ रहता है, फिर भी जब तक घर में होता है कन्हैया के अतिरिक्त अन्य चर्चा जैसे उसे भाती नहीं, सुहाती नहीं। मैया जैसे ही देखती हैं मेरा लाल मेरा चोना कहकर हृदय से लगाए रहते हैं। और बाबा की तो बात ही न्यारी है। अंक में लिए घर बाहर घूमते रहेंगे और पूछते रहेंगे, लाला क्या खाएगा तू, क्या लेगा। कभी माखन मिक्सी मंगाएंगे, कभी दूध दही, कभी मोटी रोटी, कभी फल और कभी मेवे, कभी नई ब्याई बचिया दिखाएंगे और कभी कुतियप के पिल्ले। श्याम सुंदर की भांति भांति की इच्छा प्रकट करता है। बाबा उसे पूरी जैसे स्वर्ग सुख पाते हैं। एक दिन मैया हंस हंस कर बता रही थी कि ऐसे ही बाबा श्याम सुंदर को उठाए पूछ रहे थे, क्या लेगा लाल, कि कन्हैया मैया का लहंगा थामे खड़ी मेरी और उंगली उठा दी। तब वह 3 बरस का भी पूरा नहीं था और मैं 1.5 वर्ष की रही होंगी, ऐसा मैया बता रही थी। उसका संगीत समझ बाबा हंस पड़े। ऋचा इधर आ। मैं मंथर गति से समीप जा खड़ी हुई। यह कन्नू तुझे लेगा, जाएगी इसके साथ। मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मैया माखन ले आई थी। बाबा की बात सुनकर नैन भर आए। हमारे ऐसे भाग कहाँ, ये व्रज युवराज और एक विपन ग्वाल की पुत्री, इससे क्या हुआ। हमारे पास कुछ कम गायें हैं और क्या, हमारी लाली रूप गुण की खान है। बाबा बोले। खिला पिला कर बाबा हम दोनों को गोद में लेकर नंदपुर पर पहुँचे थे। वहाँ जाकर नंद बाबा से कहा, अहो नंदजू, आज तुम्हारे कौर ने मेरे घर आकर मेरी लाली को मांग लिया है, क्या हुआ। वहाँ बेटे गोपो सहित हंसकर व्रजराज ने पूछा, होगा क्या। बाबा कहने लगे, ये मेरे घर की पोरी पर खड़ा था। मैंने गोद में उठाकर पूछा, लाला क्या लेगा, तो लाली को बताकर बोला, इसे लूँगा। मैंने पूछा, इसका क्या करेगा, तो बोला, खेलूँगा। मैंने कहा, अच्छी बात है लाला, दोनों यही खेलो। तो बोला, यहाँ नहीं, इसको मेरे घर ले चलो, वहीं खेलूँगा। सो ब्रजराज, यह लाली आज से आपके लाला की हुई। हम दरिद्रों से क्या बन पड़ेगा, आप इसे अपने महल की दासी बना लीजिएगा। अरे भैया, यह क्या कहते हो, लाला भी तुम्हारा ही है। इससे विवाह का बड़ा चाव है। अभी तो समझता नहीं, बड़ा होगा तो विवाह भी करा देंगे। दासी की क्या बात कही तुमने, बहू घर की दासी नहीं लक्ष्मी होती हैं। नंद बाबा ने मुझे समीप बुलाकर सिर पर हाथ फेरा और नंदन काका के साथ हमें यशोदा मैया के पास भेज दिया। सब बात सुन मैया ने मुझे गोद में उठा लिया, दुलार करके मीठे पकवान खिलाए, नए वस्त्र पहनाए और कन्हैया के समीप बिठा के निरखने लगी। श्याम से रोहिणी माँ ने पूछा, नीलमणि तू कितने विवाह करेगा रे, इतने सारे। श्याम ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, अच्छा भला, हाँ मैया, कोई तेरे पाँव दबाएगी, कोई मैया कोई रसोई बनाएगी, कोई दही बिलोएगी, कोई असी रोककर। मैया ने पूछा, यह क्या करेगी, मेरे साथ खेलेगी, काम काज नहीं करेगी। नहीं मैया। श्याम ने जोर से नहीं में मस्तक हिला दिया। अच्छा नीलमणि, ये बता बेटा कि वर्षबानु नौराय की बेटी राधा तेरी बहू बनेगी तो क्या करेगी, उसकी तो मैं पूजा करूँगा। नील सुंदरी की बात पर सब हंस पड़ी। मैया ने पुनः पूछा, पूजा कैसी रे, जैसी तू और बाबा नारायण देव की करते हो, तिलक लगाकर, फूल चढ़ाकर, घंटी बजाकर, भोग लगाकर, आरती उतारकर, चरणामृत और प्रसाद लाकर। वैसे ही हंसी के मारे गोपियों का बुरा हाल हो गया। मैया हंसी रोककर कहा, बहू पूजा नहीं करते बावरे, वह कोई देवता है, पूजा तो प्रतिमा की होती है। कहा, मैया तुम मुझसे महर्षि साने ले गौओं के ब्राह्मणों की पूजा नहीं करवाती। ये सब क्या प्रतिमा है, ये सब प्रतिमा ना सही, पर ये बड़े हैं, पूजे हैं।
बहू पूज्य नहीं होती तो मैं करूँगा पूजा। मैं तो करूँगा। श्याम ने हट पकड़ ली। बहुत अच्छा, कर लेना। अभी तो इस लाले के साथ खेल। मैया ने अपना पिंड छुड़ाया। 4 बरस पहले की बात है। मैं नंद भवन से पहनाए मेरे वस्त्र मैया ने संभाल के रखे हैं। कभी कभी बात बात में कह देती हैं, मैया ऋचा की कन्हैया की हैं। वांग दान कर चुके इसके बाबा हमारे यहाँ उनकी धरोहर हैं। जब चाहे ले जाए। बड़े लोग कहते हैं दाव के कारण कन्हैया का विवाह रुका है। इसके अन्य सका और भाइयों के तो कहीं कहीं विवाह हो गए। जब तक बलराम को मथुरा नहीं ले जाएंगे वासुदेवत्वा यही उसका विवाह नहीं हो जाता। नंदराय अपने पुत्र का विवाह नहीं करेंगे, संकोच की हैं गुर्जेश्वरी। मैं सोचती हूँ जिस दिन श्याम सुंदर का विवाह आरंभ होगा तो उसका अंत नहीं आना। कभी नहीं देखती हूँ संपूर्ण चराचर को एक ही रोग है कृष्णचंद्र को चाहने का, किंतु अभागी केवल हम बालिकाएं हैं। इस्तावर के समीप वे स्वयं चलकर पहुँचते हैं। उन्हें दर्शन और स्पर्श सुख प्रदान करते हैं। चर प्राणी स्वतंत्र हैं। वे स्वयं ही उनके संग लगे रहते हैं। सका दिन भर साथ रहते हैं। बड़ों को कहाँ कोई रोक टोक है। बालिकाओं में भी कई नित्य सांझ सवेरे नंद भवन में उन्हें टीका करने आरती उतारने जाती हैं। इनमें से अधिकांश उनके ताऊ चाचा की बेटियां हैं। आज महानंद बाबा की बेटी महिमा अपना संग्रह दिखाकर कह रही थी, तू भी चलेगी सांझ को नंद भवन में? भैया तुझे भी उपहार देंगे। मैं क्या कहती, मेरा उपहार कंचुकी से निकालकर पाटल पुष्प हाथ में लेकर सूंघा मैंने। वन्य पाटल भी ये क्या इतना सुगंधित होते हैं? आज 3 दिन हो गए, पर यह जैसे अभी व्रत विचित्र हुआ हो। उस दिन संध्या को गौओं के संग लौटते गोरज मंडित तन पर धातु चित्र अंकित पुष्पाभरण धारण किए श्याम सुंदर जैसे 2 श्रेष्ठ नट अभिनयन के लिए मंच पर उपस्थित हुए हो। चंचल दृष्टि से इधर उधर निहारते गाते बंसी बजाते सकाओं से हंसी कौतुक करते आगे बढ़ रहे थे। गायें पुनः पुनः मुड़कर देखती चलती थी। कुछ सका आगे कुछ पीछे। अटलिकाओं से बहिने पुष्पों लाजा हल्दी कुमकुम की वर्षा रही थी। कर क्या रही थी? हाथ में थमे हुए धरवे अपने आप छूटकर गिर रहे थे। श्याम सुंदर सम्मुख हो तो शरीर की सुध किसे रहती हैं। नयन ललकर कर्पण के धन से जा चिपटते हैं। चलते चलते दृष्टि उठाई, उन्हें रक्तिम डोरों से सज्जित पटपला सदल लोचनों की वह मुस्कान से युक्त दृष्टि कौन है? त्रिलोक में जो भान न भूल जाए। दक्षिण कर उठा अलकों में सजा पाटल पुष्प कर में आया और प्रक्षिप्त हुआ। आकर हृदय पर लगा। मन की दशा कैसे कहूँ? हृदय रोग की यह दिव्योषधि पाकर प्राण अर्श विहल हो उठे। हाँ, आज ज्ञात हुआ ये मेरी ही नहीं प्रत्येक सखी की कथा है, थोड़े बहुत अंतर के साथ। जय जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।